बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तंदूरी मसाला फ़्राइज़ बना लेते हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये बनाने में जितने आसान होते हैं टेस्ट में उतने ही जायकेदार और लज़ीज़ फ़्राइज़ होते हैं ये। और बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से रेडी हो जाते हैं और ये बहुत क्रिस्पी होते हैं। अगर आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आप सिंपल फ़्राइज़, नॉर्मल फ़्राइज़ जो होते हैं वो प्रेफ़र नहीं करेंगे, यही बनाएँगे। बहुत आसान इसकी रेसिपी है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तंदूरी मसाला फ़्राइज़ के लिए हमें 3 अदद आलू चाहिए। क्वांटिटी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज़्यादा आलू ले लें। आलू आपने नमकीन आलू लेने हैं, जैसे आजकल मीठे आलू आ रहे होते हैं तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने नमकीन आलू लेने हैं जो कि नए आलू होते हैं, जिसका छिलका भी हल्का होता है। 3 आलू को मैंने इस तरीके से छील लिया है पीलर की हेल्प से। अब इसको हमने फ्राइज़ के तौर पे जैसे कट करना है, जैसे नॉर्मल फ्राइज़ कट करते हैं वैसे ही आपने इसकी जो फ्राइज़ हैं वो कट करने हैं। इस तरीके से हमने आलूओं को रखना है और ऐसे करके हमने इसको कट करते जाना है। थिकनेस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपको मोटे और थिक आलू पसंद हैं, फ्राइज़ पसंद है तो आप तो और मज़ीद थिक कर सकते हैं। पतले पसंद है तो उसको आप और थिन तरीके से कट कर लें। ये सारे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो कट कर लिए हैं। अब इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हम इसकी मैरिनेशन आराम से कर सकें, इसको मिक्स कर सकें। ये हमने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, कुछ मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तंदूरी फ्राइज़ मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे दे चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी। तंदूरी फ्राइज़ मसाला मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा-सा रेड फूड कलर ऐड किया है चुटकी भर। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसमें बेसन ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड करूँगी। बेसन, कॉर्नफ्लावर, मैदा ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फ्राइज़ को क्रिस्पी करती हैं और इससे मसाला जो है वो अच्छी तरीके से फ्राइज़ पे लग जाएगा, आलूओं पे लग जाएगा। तो ये आपने बाइंडिंग के तौर पे भी लगाना है और क्रिस्पी करने के तौर पे भी लगाना है। अगर आपको बेसन नहीं पसंद, आप बेसन स्किप कर दें, अवॉइड कर दें। कॉर्नफ्लोर, मैदा ज़रूर लगाइएगा, इससे जो है फ्राइज़ वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। मसाला आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से आलूओं पे कोट करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा-सा पानी मैंने ऐड किया था ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम एक-एक आलू इस ऑयल में डालेंगे। ऑयल आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो कलर फ़ौरन से आ जाएगा और आलू हमारे कच्चे होंगे। इसलिए आपने एक-एक करके फ्राई भी करना है और आपने ऑयल का भी ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मैं सारे आलू जो है वो एक-एक करके ऐड कर रही हूँ। एक साथ आप ऐड करेंगे तो जुड़ जाएँगे, तो आपने जो है वो पैनिक भी नहीं करना। अगर जुड़ जाते हैं तो आप इस तरीके से इसको अलग कर लें। जैसे ही वो क्रिस्पी होंगे वो खुद ब खुद अलग होना स्टार्ट हो जाएँगे और इसको हमने क्रिस्पी होने तक पकाना है। इस तरीके से इसको अलग कर लें अगर कोई जुड़ जाता है और जैसे ही ये फ्राई हो जाए इसको हम अलग कर लेंगे। ये हमारे तंदूरी मसाला फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको हम एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, वैसे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेयोनीज़ या केचअप वगैरह नहीं पसंद तो इसको आप सिंपल इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ऊपर से हल्का-सा मसाला स्प्रिंकल कर दें, चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर तंदूरी मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन ये इसका टेस्ट जो है वो मेयोनीज़ और केचअप के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इसको आप इस तरह सर्व करेंगे तो ये देखने में और मज़ीद खूबसूरत भी लगेंगे और इसका टेस्ट मज़ीद एनहांस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ऊपर से मेयोनीज़ और केचअप वगैरह सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा-सा मसाला, तंदूरी मसाला जो मैंने आपको बनाना सिखाया था वो स्प्रिंकल कर दें, तो ये मज़ीद स्पाइसी हो जाएगा और मज़ीद टेस्टी हो जाएगा। तो फिर गरमा-गरम तंदूरी मसाला फ्राइज़ एन्जॉय करें और मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे लगे ये। चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो या रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।